सूरतुल बकरा आयत 139। अल्लाह पर झगड़ा क्यों? इखलास क्या है? कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। उर्दू तर्जमा। कह दो, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी। हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और हम उसी के लिए खालिस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत ईमान और मुनाजरे के फ़र्क को निहायत वाज़ेह अंदाज में बयान करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? ये सवाल दरअसल इंसान के रवैये पर है, अक़ीदे पर नहीं, क्योंकि अल्लाह किसी एक कौम, किसी एक ग्रोह या किसी एक नाम की मिल्कियत नहीं। वो फरमाते हैं, वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी। ये जुमला इंसानी अना पर सबसे मजबूत ज़र्ब है। रूहानी नुक्ता। इंसान जब अल्लाह के नाम पर झगड़ता है तो दरअसल वो अल्लाह को नहीं, अपनी बरतरी को साबित करना चाहता है। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह पर झगड़ा नहीं होता, अल्लाह पर इखलास होता है। इसीलिए आयत के आखिर में फरमाया, वनहनु लहू मुखलिसून। इखलास का मतलब है अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर देना, न कि दूसरों के मुकाबले में। साइंसी तदब्बुर। साइंस हमें बताती है कि सच्चाई को साबित करने के लिए शोर की ज़रूरत नहीं होती। जो कानून फितरत हो वो खामोशी से काम करता है। कशिशे सकल ऐलान नहीं करती, लेकिन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह इखलास भी खामोश होता है, मगर असर रखता है। जब ईमान अमल में भल जाए तो दलील खुद बन जाता है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम। ये जुमला जिम्मेदारी का उसूल सिखाता है। कुरान ये नहीं कहता कि दूसरों को ज़बरदस्ती बदल दो, बल्कि ये कहता है कि हर शख्स अपने अमल का जवाबदेह है। ये रूहानी खुदमुख्तारी है और यही अदले इलाही है। आज के इंसान के लिए पैगाम। ये आयत हमें सिखाती है कि ईमान बहस से साबित नहीं होता, हक़ चीखने से नहीं फैलता, और अल्लाह किसी के फ़रीक नहीं बनते। जो अल्लाह के लिए खालिस हो जाए वो लोगों से बेनियाज हो जाता है। यही सुकून है, यही ताकत है, और यही असल ईमान है।